नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे शुभारंभ। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 51 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम सपोर्ट केयर ऐप का किया उद्घाटन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान कॉल सेंटर का किया उद्घाटन। राज्य भर के किसान टोल फ्री नंबर पर फोन कर विशेषज्ञों से ले सकेंगे सलाह। और राजधानी रांची और उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड का रिहर्सल शुरू। 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र वाले समारोह में नहीं होंगे शामिल। और अब समाचारों में आगे बढ़ने से पहले जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीके लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की सफाई का विशेष ध्यान दें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और सलाह के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। वहीं राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर किसी भी समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर प्रमुख भाषण देंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री नरेंद्र मोदी ब्रह्म कुमारी संस्था के साथ कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापति ब्रह्म के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में अब से थोड़ी देर पहले राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 51 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में हुई इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गरीब राशन कार्डधारियों को 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए सीएम सपोर्ट केयर ऐप लॉन्च किया। इस योजना के तहत लाभुकों को 1 महीने में अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए के हिसाब से 250 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने बताया कि श्रम विभाग की नियुक्ति नियमावली में संशोधन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति को अवधि विस्तार, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम में शामिल झारखंड की खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे के अलावा तीरंदाज दीपिका कुमारी, कोमलिका बारी सहित अन्य खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि को मंजूरी दी गई। देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,35,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों में कोविड के 2,82,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 1,88,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। इस समय 18,31,000 रोगी उपचाराधीन हैं। स्वस्थ होने की दर 93.88% है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 158 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस गति को बनाए रखें। झारखंड में चल रहे महाटीकाकरण अभियान में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रामगढ़ सदर को राज्य सरकार ने गोल्ड रैंक से नवाजा है। और अधिक ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। महाटीकाकरण अभियान के दूसरे सप्ताह में बेहतरीन कार्य करने के लिए रामगढ़ सदर को गोल्ड रैंक से नवाजा गया है। इसे लेकर राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के 100% कोरोना टीकाकरण के उद्देश्य से 16 दिसंबर 2021 से 15 जनवरी 2022 तक पूरे राज्य में महाटीकाकरण अभियान चलाया गया था। इस अभियान के द्वितीय सप्ताह 23 दिसंबर से 29 दिसंबर 2021 तक रामगढ़ सदर क्षेत्र में सबसे ज्यादा
टीकाकरण किया गया है। इसे लेकर राज्य सरकार द्वारा रामगढ़ सदर को गोल्ड रैंक दिया गया है। इस दौरान रामगढ़ सदर क्षेत्र में कुल 17,219 लोगों को कोरोना का टीका उपलब्ध कराया गया, जिसमें 5,454 प्रथम डोज एवं 11,765 द्वितीय डोज शामिल हैं। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने विश्व के नेताओं को आगाह किया है कि कोरोना वायरस महामारी अभी समाप्त नहीं हुई। WHO के मुख्य कार्यालय में उन्होंने कहा कि विश्व भर में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का फैलाव बहुत तेजी से हुआ है, जिससे नए वेरिएंट विकसित होने की आशंका है। और अब सुनते हैं अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर साप्ताहिक विशेष प्रश्नोत्तरी का आयोजन कर रहा है। यह क्विज 15 अगस्त 2022 तक प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल होगा। सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सहयोगी के रूप में शामिल हैं। आज का प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद रखा गया था? प्रश्न एक बार फिर सुने। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस राष्ट्रीय नेता को होम रूल आंदोलन के सिलसिले में रांची में नजरबंद रखा गया था? श्रोता अपने उत्तर ईमेल के माध्यम से rnuairranchiamrit@gmail.com पर कल शाम 5 बजे तक भेज सकते हैं। आप जवाब के साथ अपना नाम, पता, फोटो और फोन नंबर भी भेजें ताकि लकी विजेता बनने पर आपका ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार आप तक पहुंचाया जा सके। विजेता की घोषणा कल शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में की जाएगी। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ उपाय। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
झारखंड के किसानों को राज्य सरकार ने किसान कॉल सेंटर की सौगात दी है। राजधानी रांची के नेपाल हाउस में आज इसका औपचारिक उद्घाटन करते हुए कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि किसानों को बस एक कॉल या क्लिक से खेती बाड़ी संबंधी समस्याओं के निदान में मदद मिलेगी। किसान टोल फ्री नंबर 1800-123-1136 पर फोन कर विशेषज्ञों से सलाह लेकर लाभ उठा सकते हैं। वहीं व्हाट्सएप नंबर 8797891222 पर भी फोन कर मदद ले सकते हैं। कृषि मंत्री श्री बादल ने कहा कि वेबसाइट http://kccjharkhand.in के जरिए भी किसान अपनी समस्याओं का समाधान पा सकेंगे। इस तरह एक फोन कॉल, ऑनलाइन पोर्टल और एसएमएस के जरिए किसान निःशुल्क सूचनाएं और समाधान पा सकेंगे। किसान सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल सेंटर में फोन कर सकते हैं। राजधानी रांची के मोरहाबादी और उपराजधानी दुमका में 26 जनवरी को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर परेड का रिहर्सल शुरू हो चुका है। कोरोना को लेकर इस बार परेड में सीमित संख्या में प्लाटून को ही शामिल किया गया है। इसके तहत सेना, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, जैप 1, जैप 2, जैप 10, जिला सशस्त्र बल पुरुष और महिला, एनडीआरएफ और फायर ब्रिगेड के प्लाटून परेड में शामिल हो रहे हैं, जबकि सेना, सीआरपीएफ और जैप के बैंड ही शामिल होंगे। गणतंत्र दिवस समारोह में इस बार कोरोना को देखते हुए 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शामिल होने की इजाजत नहीं है। राजधानी रांची में राज्यपाल रमेश बैस और उपराजधानी दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ध्वजारोहण करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA लिमिटेड में 1500 करोड़ रुपए के निवेश को मंजूरी दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में ये जानकारी देते हुए बताया कि इससे IRDA द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के लिए 12,000 करोड़ रुपए का ऋण उपलब्ध होगा। रांची के उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आज अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत राशि भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने को लेकर जिला स्तरीय अनुश्रवण एवं निगरानी समिति की बैठक हुई। इस बैठक में समिति ने कुल 19 मामलों में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के संबंध में विचार विमर्श किया। मुआवजा भुगतान से संबंधित 18 प्रस्तावों पर समिति ने स्वीकृति दी, जबकि एक मामले में मैनुअल जाति प्रमाण पत्र बिहार से निर्गत होने पर उपायुक्त ने राशि भुगतान के लिए विभाग से मार्गदर्शन मांगने को कहा है। भारत ने पहले से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को 28 फरवरी तक स्थगित रखने का फैसला किया है। हालांकि नागरिक विमानन महानिदेशालय से अनुमोदित अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक उड़ानों के संचालन पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा प्रखंड में आज एक ऑटो के पलट जाने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया गया है। लोहरदगा के भंडरा प्रखंड में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सूचना पर मांडर की पूर्व विधायक गंगोत्री कुजूर ने पीड़िता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। गुमला के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट मद अंतर्गत प्रबंधकीय समिति और न्यास परिषद की बैठक आज की गई। इसमें खनन प्रभावित क्षेत्रों के नागरिकों के लिए पेयजल आपूर्ति सहित अन्य योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे शुभारंभ। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में 51 प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। पेट्रोल पर सब्सिडी के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सीएम सपोर्ट केयर ऐप का किया उद्घाटन। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसान कॉल सेंटर का किया उद्घाटन। राज्यभर के किसान टोल फ्री नंबर पर फोन कर विशेषज्ञों से ले सकेंगे सलाह। और राजधानी रांची तथा उपराजधानी दुमका में गणतंत्र दिवस को लेकर परेड का रिहर्सल शुरू। 18 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र वाले समारोह में नहीं होंगे शामिल।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।